यह वही कश्मीर है जहां शारदा पीठ जैसे महान विश्वविद्यालय थे, जहां संस्कृत विद्वान पूरे भारत को दिशा दिया करते थे। लेकिन आज मंदिरों की जगह खंडहर, संस्कृत की जगह फारसी और एक हिंदू बहुल राज्य एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बदल चुका है। सवाल ये है कि कैसे बदला, क्यों बदला और सबसे जरूरी, क्या यह बदलाव स्वाभाविक था या इतिहास की सबसे गहरी साजिशों में से एक? अगर आप सब जानना चाहते हैं तो अभी हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा कश्मीर सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, यह भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र था। प्राचीन काल में कश्मीर को शारदा देश कहा जाता था। यहाँ स्थित शारदा पीठ नालंदा और तक्षशिला के समान ज्ञान का महान केंद्र था। आदि शंकराचार्य ने भी कश्मीर आकर इस दर्शन को नई दिशा दी। नीलमत पुराण और रजत रंगनी जैसे ग्रंथ यह प्रमाण देते हैं कि लगभग 1000 वर्षों तक कश्मीर एक समृद्ध, संगठित और हिंदू शासित राज्य रहा। यह वह कश्मीर था जहां धर्म पहचान नहीं, जीवन पद्धति हुआ करता था। जब भारत के कई हिस्सों में अरब और तुर्की आक्रमणों के साथ इस्लाम फैल रहा था, तब कश्मीर एक अपवाद बना रहा। आखिर क्यों? अरब सेनाएं सिंध तक पहुंची, महमूद गजनवी ने उत्तर भारत पर बार बार हमले किए, लेकिन कश्मीर लगभग अछूता रहा। इसका सबसे बड़ा कारण था कश्मीर का भूगोल। यह घाटी किसी किले से कम नहीं थी। तो वहीं दूसरा कारण था स्थानीय समाज। यहाँ की जनता सिर्फ शासकों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि अपनी संस्कृति और दर्शन से गहराई से जुड़ी हुई थी। बाहरी धार्मिक प्रभावों को रोकती रही। यही वजह थी कि तलवारें तो कश्मीर तक पहुंची, लेकिन धर्म नहीं। और यहीं से जन्म लेता है वो सवाल, क्या तलवार से धर्म बदला जा सकता है? साल था 1320। कश्मीर के इतिहास में यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक निर्णायक मोड़ था। तिब्बत से आए रिंझना, जो मूल रूप से एक बौद्ध थे, राजनीतिक ताकत तो पा चुके थे, लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता नहीं। हिंदू समाज ने उन्हें राजा के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। रिंझना ने इस्लाम स्वीकार किया और अपने अंतिम समय में कश्मीर में एक नए युग की नींव रख दी। उनके मंत्री शाह मीर ने इस अवसर को समझा और 1339 में सत्ता पर कब्जा कर पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की। यहीं से कश्मीर में इस्लाम तलवार से नहीं, बल्कि राजनीति से दाखिल हुआ। शाह मीर वंश का सबसे विवादित और भयावह नाम था सुल्तान सिकंदर। उसका शासन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि कश्मीर की आत्मा पर किया गया एक गहरा आघात था। इस दौर में मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को पिघलाकर खजाना भरा गया, जजिया कर लाया गया और हिंदू ब्राह्मणों को सामाजिक अपमान सहना पड़ा। डर और दबाव के इस माहौल में हजारों कश्मीरी हिंदू अपनी ही जन्मभूमि छोड़ने को मजबूर हुए। यही वह समय था जब घाटी की संख्या संरचना हमेशा के लिए बदलने लगी। यह धार्मिक सुधार नहीं था, यह सांस्कृतिक सफाया था। सुल्तान सिकंदर के अंधकारमय दौर के बाद कश्मीर को एक ऐसी रोशनी मिली जिसका नाम था जैन उल आबिदीन। उसने जजिया कर हटाया, टूटे हुए मंदिरों के पुनर्निर्माण की अनुमति दी और कश्मीर छोड़ चुके कश्मीरी पंडितों को सम्मान के साथ वापस बुलाया। जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों को अपने मूल धर्म में लौटने की छूट दी गई। जैन उल आबिदीन ने संस्कृत और फारसी दोनों को संरक्षण दिया और यहीं से कश्मीरी पंडित शब्द प्रचलन में आया। यह साबित करता है कि शासन तलवार से नहीं, बल्कि न्याय से याद रखा जाता है। जैन उल आबिदीन की उदार नीतियों के बावजूद लगातार होते धर्मांतरण और सत्ता संरक्षण की नीतियों ने कश्मीर की जनसंख्या संरचना बदल दी। फारसी को जब आधिकारिक भाषा बनाया गया, तो वही भाषा नौकरी, प्रशासन और सम्मान की चाबी बन गई। जो वर्ग सत्ता के करीब था, उसी को अवसर मिले। धीरे धीरे धर्म आस्था नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और भविष्य का साधन बनता गया। 1470 तक कश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हो चुके थे। यह बदलाव अचानक नहीं, पीढ़ियों में चुपचाप घटित हुआ इतिहास था। 1470 के बाद कश्मीर की सत्ता कई हाथों में गई, लेकिन आम लोगों की पीड़ा बनी रही। मुगल शासन आया, पर कश्मीर उनके लिए सिर्फ एक सुंदर पर्यटन स्थल था। 1753 में अफगान शासन शुरू हुआ, जो इतिहास में सबसे क्रूर और शोषणकारी माना जाता है। भारी कर, अत्याचार और डर घाटी की पहचान बन गया। 1819 में
सिख शासन आया, धार्मिक स्वतंत्रता समिति थी, लेकिन अफगानों जैसी बर्बरता नहीं, और अंत में डोगरा वंश आया, हिंदू शासक लेकिन मुस्लिम बहुसंख्यक प्रजा। यहीं से आधुनिक कश्मीर की जटिल कहानी आकार लेने लगी। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वह किसी एक राजा, एक धर्म या एक दौर की कहानी नहीं है, यह उन फैसलों की श्रृंखला है जिनका असर सदियों तक महसूस किया गया। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी तो बहुतों ने इसे अचानक हुई त्रासदी कहा। 480 साल पहले बदली गई जनसंख्या, संस्कृति और सत्ता की दिशा आज भी कश्मीर की राजनीति में साफ दिखाई देती है। क्या कश्मीर की कहानी यहीं खत्म होती है या अभी बहुत कुछ बाकी है? अगर आप चाहते हैं कि 1947 के बाद की पूरी अनकही सच्चाई आपके सामने आए, कमेंट में लिखिए पार्ट 2 और हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।